हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, जो कि आपका नीट यूजी 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म अभी स्टार्ट हो चुका है ना, एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म। अगर आप भी नीट यूजी 2024 के लिए एग्जाम देना चाहते हो तो यहाँ पर एनटीए ने एक ब्राउचर रिलीज कर दिया। इसके अंदर आपको पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिल जाएगा और इसी के अंदर आपको पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एनटीए ने कुछ पॉइंट मेंशन किया है कि अगर आप कुछ गलती करते हो तो आपका फॉर्म जो है सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आपने कितनी भी पढ़ाई की हो अभी तक, लेकिन अगर आप फॉर्म फिल करते समय कुछ गलती करते हो तो आपका सीधा फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा, फिर आपको एग्जाम देने के लिए पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा। और इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि फॉर्म यहाँ पर एडिट नहीं हो जाएगा। तो जो भी इनके रूल्स रेगुलेशन है, साथ ही साथ कौन सी गलती के ऊपर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर आप फॉर्म को एडिट कब तक कर सकते हो, तो पूरा डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको नीट एग्जाम का फॉर्म फिल करने के लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। आपको यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कौन सा कोड फिल करना है, पेरेंट्स ऑक्यूपेशन के लिए कौन सा है, एजुकेशनल कोड कौन सा है, अगर आप 12th क्लास के अंदर हो तो कौन सा कोड डालना पड़ेगा, आपने अगर 12th क्लास पास आउट किया है तो कौन सा कोड डालना है, अगर आपने BAMS BHMS या फिर कोई अदर डिग्री कर रहे हो तो फिर आपको कौन सा कोड डालना है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ देखिए, यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग स्कोर यानी कि 12th क्लास के अंदर जो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है, साथ ही साथ इंग्लिश होता है, तो इनके अंदर आपका कितना स्कोर होना चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। आपको एप्लीकेशन फॉर्म, अभी जो आप नीट यूजी 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे ना, तो इनके अंदर आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन फिल करनी, जैसे कि आप अगर 11th क्लास की कौन सी इन्फॉर्मेशन डालनी है, 12th क्लास की आपको यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, 12th क्लास की क्या फिल करनी है, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। परमानेंट एड्रेस क्या डालना है, यानी कि एक लाइव डेमो में आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर खुद उसके अंदर क्या क्या फिल करना है ना, उसके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर शेयर करूंगा। पूरा लाइव डेमो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो फोटो या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो कौन से साइज में करना है उनका भी सैंपल मैं आपके साथ यहाँ पर डिटेल में शेयर करूंगा। फिर मैं यहाँ पर जो है आपको एक एग्जाम पैटर्न होता है ना, कि आपको एग्जाम के अंदर सेक्शन ए के अंदर कितना क्वेश्चन आ जाएगा, सेक्शन बी के अंदर कितना आ जाएगा, तो उसकी भी कुछ ओरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप पूरा वीडियो देखिए, आपका हर एक डाउट यहाँ पर क्लियरली सॉल्व हो जाएगा और आपका कोई भी यहाँ पर फॉर्म फिल करते समय मिस्टेक नहीं होगा और आप यहाँ पर जो है इजीली अपना एप्लीकेशन फॉर्म घर बैठे अपने लैपटॉप के या फिर मोबाइल के ऊपर फिल करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर इस पीडीएफ को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है और कुछ बातें इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। देखिए, कुछ जो बातें आपकी यहाँ पर अभी काम की नहीं है या फिर इन्होंने यहाँ पर सिर्फ मेंशन किया है कि जो जैसे कि यहाँ पर AACCC यानी कि आयुष एडमिशन जो एक काउंसलिंग की वेबसाइट है, तो ये बातें अभी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका जब नीट एग्जाम हो जाएगा, स्कोर आ जाएगा और आप एडमिशन के लिए जाओगे तब आप इनको एक बार फिर से पढ़ सकते हो, इस बात का थोड़ा ध्यान रहे। लेकिन अभी एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए ना, वो पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर हम कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे और पूरा आपको यहाँ पर डिटेल में बता देंगे। देखिए, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर कुछ मेंशन किया है, जैसे कि आपको यहाँ पर बोल दिया कि केयरफुली आपको रीड करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले। इन्होंने यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या मेंशन किया है कि नो करेक्शन फैसिलिटीज विल बी गिवन इन एनी स्टेज आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। अगर आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी फैसिलिटीज नहीं मिल जाएगा करेक्शन के लिए, इस बात का ध्यान रहे। तो ये सबसे पहला लाइन इन्होंने यहाँ पर स्टार्टिंग में मेंशन किया है, जो कि मैंने आपको बोल दिया था कि अगर आप कोई गलती करते हो तो फिर आपको यहाँ पर करेक्शन विंडो ओपन नहीं होने वाला, इसलिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म ध्यान से फिल करना है और पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास हो जाएगी तभी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कीजिए, क्योंकि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलने के लिए पूरा 1 मंथ का टाइम इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। तो आप यहाँ पर पहले इसको रीड कर लीजिए, पूरा वीडियो देखिए आप यहाँ पर, उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। उसका लिंक भी मैं आपको गिवन कमेंट के अंदर दे दूंगा, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए, यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि बी एक्सट्रीमली केयरफुली फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यू कैन एडिट मॉडिफाई इन्फॉर्मेशन बिफोर सबमिटिंग इच सेक्शन। अगर आप हर सेक्शन को सबमिट करने से पहले उसको एडिट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, सब कुछ मॉडिफाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपने यहाँ पर एक बार सबमिट किया तो फिर आप इसे फिर एडिट नहीं कर सकते हो, इस बात का थोड़ा ध्यान रहे। उसके बाद देखिए, इन्होंने कुछ मेंशन किया और कि आपको पूरे के पूरे जो भी इंटरेक्शन है ना रीड करना है केयरफुली, जो कि फोटोग्राफ होता है, साइन होता है, लेफ्ट एंड राइट हैंड के जो भी आपको थंब इंप्रेशन देने हैं ना उसके बारे में, या फिर जो भी आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करने हैं उसके बारे में पूरा रीड कर लीजिए। उन्होंने फिर यहाँ पर मेंशन किया कि आपका जो मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी होता है ना, एक वेरीफाई करने के लिए OTP आएगा उसके ऊपर, तो आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है, तो इसके बारे में भी हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। और इन्होंने मेंशन किया कि आपने अगर एक बार क्वेश्चन पेपर का मीडियम चूज कर लिया तो फिर आप उसे चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आपको थोड़ा ध्यान से चूज करना है और कौन कौन से लैंग्वेज के अंदर, कौन कौन से मीडियम के अंदर क्वेश्चन पेपर को चूज कर सकते हैं उसके बारे में हम पूरा डिटेल में यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपका जो एक इन्होंने इंपॉर्टेंट डेट एंड जो फीस डिटेल दिया है ना उसके बारे में। देखिए, आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कब तक फिल कर सकते हो, 9 फरवरी 2024 से लेकर 9 मार्च 2024 5 PM तक आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके बाद देखिए, आपको लास्ट डेट इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है पेमेंट ट्रांसफर करने के लिए, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI कहाँ से भी आप पेमेंट यहाँ पर कर सकते हो। तो 9 मार्च 2024 11:59 PM तक जो है अपने यहाँ पर आप
पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए इन्होंने मेंशन किया कि आपको जो करेक्शन इन पर्टिकुलर जो है ना आपको आगे चल के इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। फीस की बात करें तो यहाँ पर देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर एनआरआई कोटा के आते हो तो आपको यहाँ पर 1700 फीस पे करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए जनरल कोटा से ईडब्ल्यूएस ईबीसी या फिर ओबीसी में आते हो तो आपके यहाँ पर 1600 फीस पे करना है। अगर आप यहाँ पर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या फिर थर्ड जेंडर में आते हो तो आपके यहाँ पर 1000 फीस जो है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए पे करना है। और आपको जो अदर चार्जेस जैसे कि जीएसटी वगैरह होता है ना तो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 20 to 40 रुपीज़ के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आपका जो अनाउंसमेंट किया जाएगा सिटी आपको कौन सा मिल जाएगा तो आपको आगे चल के इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जो कि आपका ऑफिशियल वेबसाइट है इसी के ऊपर, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहिए, हम वो आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद देखिए या फिर हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद देखिए डाउनलोड एडमिट कार्ड, आपको जो एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है ना उसका भी इन्फॉर्मेशन आगे चल के आ जाएगा। आपका डेट ऑफ एग्जाम की बात करें तो 5 मई 2024 को आपका संडे को एग्जाम हो जाएगा। उसके बाद टाइम की बात करें एग्जाम की तो आपको 200 मिनट्स दिया जाएगा, 3 hours 20 मिनट आपको यहाँ पर टाइम दिया हुआ नजर आ जाएगा। उसके बाद देखिए टाइमिंग की बात करें एग्जाम की तो आपका 2 PM से लेकर 5:20 PM हो जाएगा, जो कि इंडियन टाइम होता है ना, उसी हिसाब से आपका सेंटर जो है ना एग्जामिनेशन के आपको पूरी अपडेट जो आपके एडमिट कार्ड के हिसाब से आपको आगे चल के मिल जाएगा। और आपका जो आंसर की वगैरह होता है ना तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको इस वेबसाइट के ऊपर आगे मिल जाएगा। और वेबसाइट कौन सा आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए या फिर कोई भी अपडेट के लिए तो ये वेबसाइट आपको यहाँ पर nta.ac.in.neet आपका एग्जाम है, इस बात का ध्यान रहे। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा या फिर हमारे साथ बने रहिए। आपका जो रिजल्ट है नीट का तो आपका 14 जून 2024 को मिल जाएगा। उन्होंने यहाँ पर और एक बात मेंशन किया है कि जो ओबीसी या फिर नॉन क्रिमिलेयर वाले बच्चे हैं ना तो उनको यहाँ पर सेंट्रल के अंदर अगर आप अदर बैकवर्ड क्लास के अंदर आते हो तो भी आप यहाँ पर उसी कैटेगरी के हिसाब से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। और अगर आप चेक करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर वेबसाइट दिया है, इस वेबसाइट के अंदर जाके आप अपना ओबीसी चेक कर सकते हो, इस बात का ध्यान रहे। देखिए स्टेट लिस्टेड ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट्स हु आर नॉट इन ओबीसी एनसीएल इन सेंट्रल लिस्ट मस्ट चूज जनरल। देखिए अगर आप यहाँ पर स्टेट के अंदर ओबीसी एनसीएल में आते हो लेकिन आप सेंट्रल के अंदर ओबीसी में नहीं आते हो तो बच्चे यहाँ पर अपना जनरल कोटा सेलेक्ट करें, इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए कैंडिडेट जो है ना कैन अप्लाई नीट यूजी थ्रू ऑनलाइन मोड, आप यहाँ पर सिर्फ ऑनलाइन मोड के ऊपर ही अप्लाई कर सकते हो। आपको यहाँ पर वेबसाइट उन्होंने गिवन दे रखा है, तो इसी वेबसाइट के अंदर जाके आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। इसे आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे तो आपको फर्स्ट नंबर के ऊपर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म डन बाय एक्सेसिंग द वेबसाइट एनटीए, इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप फिल कर सकते हो। आपको यहाँ पर अदर मोड का एप्लीकेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आपको सिर्फ ऑनलाइन ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। ओनली 1 एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर हर बच्चे को फिल करना है, इस बात का ध्यान रहे। आपको पूरे के पूरे जो भी रूल्स है ना इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर वो रीड करना है, तो पूरे के पूरे रूल्स मैं आपको यहाँ पर शेयर करूंगा। इन्होंने यहाँ पर क्या मेंशन किया, देखिए कैंडिडेट नॉट कंप्लिंग विद इंस्ट्रक्शन शॉल बी समरली डिस्क्वालीफाई। अगर आप रूल को ब्रेक करते हो, रूल को ब्रेक करके कुछ प्रोसेस करते हो तो आपको यहाँ पर सीधा डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। ये वर्ड्स थोड़ा ध्यान से पढ़िए, आपको यहाँ पर सीधा डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए आप जो स्टूडेंट है ना उनके पास एक ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए। और आप यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया कि अपना खुद का डालिए या फिर अपने जो पेरेंट्स होते हैं ना उनका डालिए, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आगे कंटिन्यू हो जाएगा आपके और एनटीए के बीच में कम्युनिकेशन तो आपका मेल या फिर जो आपका मोबाइल नंबर है उसी के थ्रू किया जाएगा। और आपको यहाँ पर जो भी अगर कुछ मतलब आपने किसी फ्रेंड्स का वगैरह डाल दिया और उसने अगर कुछ गलत किया आपके साथ तो उसके लिए एनटीए कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेता, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ आपको मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्शन इन्होंने यही दे रखा है कि आप यहाँ पर एक बार इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर लीजिए, पूरा उसे केयरफुली पढ़ लीजिए कि आपकी एलिजिबिलिटीज वगैरह क्या है उसके बारे में। देखिए उसके बाद इन्होंने यहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन फॉर्म के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन दे के रखा है। देखिए स्टूडेंट शुड प्रोवाइड द रिक्वायर्ड डिटेल्स, आप यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हैं ना तो उसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा सिक्योरिटी क्वेश्चन वगैरह डाल के। उसके बाद आप यहाँ पर जो है अपना एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा, तो उसे लॉगिन करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर कंटिन्यू कर सकते हो। देखिए जो भी आपने यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड जनरेट किया ना उसे डाल के आप यहाँ पर लॉगिन करके अपना पर्सनल डिटेल वगैरह पूरा यहाँ पर फिल कर सकते हो। क्वेश्चन ऑफ द मीडियम पेपर आप यहाँ पर एग्जाम के लिए सीटीज डाल सकते हो, एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पर डाल सकते हो या फिर अपलोड डॉक्यूमेंट या फिर इमेज आप यहाँ पर कर सकते हो। तो इसके बारे में हम एक लाइव डेमो यानी कि पूरा लाइव मैं आपके साथ शेयर करूंगा, तो अभी इसके बारे में आपको ज़्यादा नहीं सोचना है। देखिए डॉक्यूमेंट के बारे में एक ओरल इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए कि आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या प्रिपेयर करना है, और पूरा डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करने के बाद ही आप जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करिएगा। आप यहाँ पर 10 डेज 20 डेज ले सकते हो बिल्कुल, क्योंकि 9 मार्च आपका लास्ट डेट है, इस बात का ध्यान रहे। देखिए आपको अपलोड में क्या क्या करना है, आपको यहाँ पर अपलोड करना है स्कैन इमेज जो कि आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ देखिए अभी निकालिए। उसके बाद पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए, लेफ्ट एंड राइट फिंगर्स का जो है थंब इंप्रेशन होना चाहिए, सिटीजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, अगर आप एप्लीकेबल है तभी डालना है, इस बात का ध्यान रहे। पीडब्ल्यूडी अगर आप हो तो आपको यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा। देखिए इन्होंने यहाँ पर डिटेल में दे रखा है कि जो रिसेंट फोटोग्राफ है ना आपका आइदर इन कलर और ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए, 80% फेस होना चाहिए, देखिए विजिबल होना चाहिए, ईयर्स भी उसके अंदर दिखना चाहिए और उसका व्हाइट बैकग्राउंड आपको यहाँ पर डालना है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका जो फोटोग्राफ है ना सिग्नेचर हुआ, लेफ्ट एंड राइट थंब का फिंगर हुआ ना,
तो भी आपका जेपीजी के फॉर्मेट में होना चाहिए और क्लियर दिखने वाला होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए साइज़ की बात करें, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ तो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए, क्लियर दिखने वाला होना चाहिए। पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ की करें तो 4:6 के अंदर होना चाहिए, 10 से लेकर 200 KB के बीच में ही होना चाहिए। द साइज स्कैन सिग्नेचर शुड भी आपका 4 से लेकर 30 KB के बीच में होना चाहिए और सिग्नेचर आपका क्लियरली विजिबल होना चाहिए और रनिंग हैंडराइटिंग के अंदर होना चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं होना चाहिए, इस बात को भी थोड़ा समझ लीजिए। देखिए जो कि आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड का फिंगर्स का जो थंब इंप्रेशन है ना, वो भी आपका क्लियर विजिबल होना चाहिए और 10 से लेकर 200 KB के बीच में होना चाहिए। आपका जो डॉक्यूमेंट होता है PWD वाला, वो भी आपका क्लियरली विजिबल 50 से लेकर 300 KB के बीच में आप उसका साइज रख सकते हो। देखिए इन्होंने यहाँ पर फिर मेंशन किया है कि आपको चेक करना है फोटोग्राफ सिग्नेचर आपका यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने से पहले इनकेस फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अगर आपका ब्लर आ जाएगा या फिर क्लियरली विजिबल नहीं होगा, उनको आइडेंटिफाई नहीं हो जाएगा, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कोई भी करेक्शन विंडो आपके लिए यहाँ पर ओपन नहीं होगा। इस लाइन को फिर से एक बार पढ़ लीजिए। अगर आप कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं फिर फोटोग्राफ या फिर सिग्नेचर वगैरह, अगर वो उनको क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं हो जाएगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको यहाँ पर करेक्शन के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। और यहाँ पर आपको अपनी ही खुद की डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, अदर बच्चों की यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करनी है। अगर आप गलती से भी मान लीजिए कि सिग्नेचर आपकी वजह से, मतलब ऐसा तो आप पर्सनली नहीं करोगे, लेकिन अगर आप किसी कैफे के ऊपर जाते हो, उसने पहले एप्लीकेशन फॉर्म किसी एक्स बच्चे का फिल करके रखा है, उसका सिग्नेचर ही अगर वो आपकी जगह पर भी डाल देगा फिर से गलती से, तो फिर आपको यहाँ पर कोई भी फैसिलिटीज करेक्शन के लिए नहीं होगी, इस बात का ध्यान रहे। इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया कि आपको अपनी ही इन्फॉर्मेशन डालनी है। अगर आप गलती से भी किसी और का डालोगे तो आपको यहाँ पर एडिट करने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। इसलिए आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे कैफे के ऊपर जाके करिए या फिर खुद करिए तो पूरा केयरफुली करना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से सुना है कि एप्लीकेशन फॉर्म कैफे के ऊपर फिल कर दिया था, उन्होंने कुछ गलत डॉक्यूमेंट या फिर मार्कशीट किसी और का डाल दिया या फिर जो फॉर्म वगैरह होता है वो भी किसी और का डाल दिया, उसकी वजह से आपका यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। मैं एक पर्सनल मुझे जो बच्चे बोलते हैं ना, उस हिसाब से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रहे। देखिए उसके बाद अगर हम बात करें नीचे तो आपके यहाँ पर पेमेंट के लिए ऑप्शन दिया गया है, तो आपको पता है कि पेमेंट किस तरह से करना है। आप यहाँ पर यूपीआई वगैरह सब कुछ किस तरह से भी पेमेंट यहाँ पर कर सकते हो। देखिए उसके बाद आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उन्हें वही दे के रखा है कि जो स्टूडेंट है मस्ट इंश्योर दैट दे हैव प्रोवाइड करेक्ट ईमेल एड्रेस देना है, आपको मोबाइल नंबर भी करेक्ट देना है। इसके बारे में हमने पूरा बात किया, क्योंकि उसके ऊपर आपको OTP मिल जाएगा और जो भी आपका OTP होता है उसके बाद ही आप यहाँ पर पूरा का पूरा आपका रजिस्टर्ड एड्रेस वगैरह मेल एड्रेस वगैरह डालना है। देखिए कॉपी ऑफ कन्फर्मेशन पेज होता है, OMR होता है, या फिर जो आपका स्कोर कार्ड होता है ना, पूरा का पूरा आपको जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस डालोगे उसी के ऊपर सेंड किया जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। तो वही इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ आपको नजर आ जाएगा, तो आप इसे एक बार फिर से पढ़ सकते हो। जो भी रूल मैंने आपके ऊपर एक्सप्लेन किया ना, वही रूल्स आपको यहाँ पर फिर से देखने को मिल जाएगा। देखिए उसके बाद इन्होंने यही दिया है कि कैंडिडेट्स इंश्योर दैट की ईमेल एड्रेस जो है ना, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है ना एप्लीकेशन नंबर, तो खुद का डाल दीजिए, किसी अदर का मत डाल दीजिए, जो कि आपका आगे वाला जो भी कम्युनिकेशन चलेगा ना तो आपके बीच में ही रहेगा और वो ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर के थ्रू ही किया जाएगा। और वो जो ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर है ना, आपका एडमिशन जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको वही यूज करना है, इस बात का ध्यान रहे। वही पॉइंट इन्होंने यहाँ पर फिर से मेंशन किया हुआ आपको मिल जाएगा। देखिए इन्होंने फिर यहाँ पर कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि फाइनल सबमिशन करना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, इनकम्प्लीट स्टेप 3 हो जाता है तो आपका यहाँ पर फॉर्म कंप्लीट नहीं हो जाएगा, यानी कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का जो स्टेप 3 है ना, वो अगर इनकम्प्लीट रहेगा तो आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। देखिए इंटायर एप्लीकेशन प्रोसेस नीट यूजी 2024 इमेज डॉक्यूमेंट जो भी आपका पेमेंट ऑफ फीस होता है, कंफर्मेशन पेज होता है, एडमिट कार्ड होता है ना, जो भी देयरफॉर कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड सेंड, आपको यहाँ पर कोई भी डॉक्यूमेंट जो इनको व्हाट्सएप या फिर फैक्स या फिर पोस्ट के ऊपर से NTA को सेंड नहीं करना है, सिर्फ आपको वेबसाइट के अंदर जाके ही फॉर्म फिल करना है, इस बात का ध्यान रहे। देखिए NTA फैसिलिटीज कैंडिडेट्स इन एडिशनल प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर, या फिर आप यहाँ पर देखिए आधार से डिजी लॉकर से ही, या फिर आप यहाँ पर फॉर्म अपना फिल कर सकते हो। तो इसके बारे में भी नीचे इन्होंने फॉर्म के अंदर भी ऑप्शन दिया है, तो वहाँ पर हम इसका पूरा बात करेंगे। देखिए आपके यहाँ पर डाटा जो है यूज करने के लिए उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखा है, तो ये नीचे भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर हम बात करेंगे। देखिए इन्होंने फिर यहाँ पर और एक पॉइंट मेंशन किया है कि एनी रिक्वेस्ट टू चेंज द क्वेश्चन पेपर मीडियम एग्जामिनेशन सेंटर या फिर डेट एंड टाइम आपका जो भी है, तो वो चेंज करने के लिए आप कितनी भी बार रिक्वेस्ट करोगे तो आपको कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा। इसलिए क्वेश्चन पेपर का मीडियम एग्जामिनेशन सेंटर आपको केयरफुली फिल करना है, इस बात का ध्यान रहे। डेट एंड टाइम तो चेंज नहीं होगा, लेकिन जो आपके हाथ में है क्वेश्चन पेपर का मीडियम या फिर एग्जामिनेशन सेंटर आपके हाथ में होता है, तो उसे आप एडिट कर नहीं सकते, उस बात का ध्यान रहे। तो इसलिए जब फर्स्ट टाइम डालोगे फॉर्म फिल करते समय तो उसे अच्छे से फिल कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट जो है ना, इन्होंने एक एडवाइस दे रखा है आपके पास कि आप यहाँ पर पासपोर्ट साइज के जो फोटोग्राफ रखोगे ना, तो 6 से लेकर 8 पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ अपने पास रखिए, क्योंकि आपका एडमिशन होने तक काम आ जाएगा। 4 से लेकर 4 यहाँ पर
पोस्ट कार्ड साइज के फोटोग्राफ भी आपके पास होना चाहिए, 4x6 का उसका साइज होना चाहिए, फोटोग्राफ वाइट बैकग्राउंड के में होना चाहिए। देखिए यही कि जो डॉक्यूमेंट के अंदर इन्होंने फोटो दे रखा है ना, तो फोटो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए। मेरे हिसाब से आप यहाँ पर हर एक की 10 कॉपीज निकाल कर अपने पास रख लीजिए, ताकि आपका जब तक एडमिशन कंप्लीट नहीं होता ना तब तक आपके पास वो यहाँ पर आ जाएगा। देखिए और आप यहाँ पर जो वेबसाइट है ना एडमिशन के लिए, तो यहाँ इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, लेकिन इनके बारे में हम जब आपका नीट एग्जाम हो जाएगा, काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगा ना, तब इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे। अभी आपके लिए कोई भी इन्फॉर्मेशन वो वाली यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है। देखिए इन्होंने फिर यहाँ पर कुछ एडवाइस दे रखा है, स्टूडेंट आर एडवाइस टू फिल ओनली वन एप्लीकेशन फॉर्म। आपको एक ही एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, इस बात का ध्यान रहे। और आपको मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस जो है अपना खुद का डाल दीजिए, किसी अदर का मत यूज करिए। और एक एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आप यहाँ पर एक मोबाइल नंबर एक ईमेल एड्रेस यूज कर सकते हो, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए इट इज मैंडेटरी प्रोवाइड दैट द मोबाइल नंबर ईमेल एड्रेस आपको पेरेंट गार्डियंस ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नीट यूजी एज अ कॉपी ऑफ द कन्फर्मेशन पेज। फाइनल स्कोर कार्ड आपका जो है ना विल आल्सो बी सेंड देम। आपका जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल एड्रेस होगा ना, उसके ऊपर ही आपका जो फाइनल स्कोर कार्ड आ जाएगा ना, नीट का रिजल्ट, वो भी वहां पर ही सेंड किया जाएगा। या फिर आप अपना एप्लीकेशन नंबर वगैरह डाल के भी वहां पर चेक कर सकते हो, लेकिन आपको वेबसाइट के अंदर बिना जाते हुए चाहिए तो आपका वो ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर देखे रखा है कि जैसे एग्जाम हॉल के लिए आप जाएंगे तो आपके यहाँ पर कैलकुलेटर वगैरह यूजफुल नहीं है, तो इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे जब आपको एग्जाम के एक दिन पहले मैं आपको पूरा शेयर करूंगा कि आपका ड्रेस कोड किस तरह के होना चाहिए, आपको एग्जाम हॉल के अंदर क्या क्या लेके जाने के लिए परमिशन है, तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। देखिए उसके बाद इन्होंने कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन देके रखा है, जो कि आपका एनटी है, उनका रोल क्या है, तो ये भी अभी आपको यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पर बात करें कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उसके बारे में। देखिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखिए जो कि आपका एग्जाम है उसके बारे में, तो आप यहाँ पर BMS BHMS सभी कोर्स के लिए एडमिशन कर सकते हो। तो ये भी आपके लिए कुछ इतना अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको एक जनरल नॉलेज तो है इसके रिगार्डिंग कि आप यहाँ पर नीट एग्जाम दे देते हो, तो आप स्टेट कोटा या फिर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जितने भी मेडिकल कोर्स है और कुछ पैरा मेडिकल कोर्स है ना, उसके बारे में आप यहाँ पर एडमिशन के लिए लेके देख सकते हो। देखिए उसके बाद एग्जामिनेशन स्कीम है कि आपका एग्जाम किस तरह से हो जाएगा, आपको सिलेबस क्या आ जाएगा, जो कि NMC ने अपडेट किया है सिलेबस। इसकी जो भी सिलेबस है इसी PDF के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो आप एक बार पढ़ लीजिए। और यहाँ पर जितना भी इन्हीं ब्राउचर के अंदर टॉपिक मेंशन है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, उसी के अंदर से आपका क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। देखिए पैटर्न की बात करें, एग्जाम का पैटर्न किस तरह का हो जाएगा, तो टेस्ट पैटर्न नीट यूजी का जो है ना आपका यहाँ पर 4 सब्जेक्ट है, इस बात का ध्यान रहे। देखिए 2 सेक्शन आपको मिल जाएगा। सेक्शन ए के अंदर आपको 35 क्वेश्चन मिल जाएगा, जो कि कंपलसरी है। सेक्शन बी के अंदर आपको 15 क्वेश्चन मिल जाएगा, उसमें से आपको 10 क्वेश्चन जो है सॉल्व करना है। और अगर आप मतलब 10 से ज़्यादा सॉल्व करते हो तो फर्स्ट 10 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। यहाँ पर इन्होंने पूरा आराखड़ा आपको देके रखा है। फिजिक्स के अंदर आपको सेक्शन ए के अंदर 35 आ जाएगा, सेक्शन बी में 15 आ जाएगा, और 15 में से अगर आपने 12 क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसमें से जो फर्स्ट 10 आ जाएगा ना सीक्वेंस वाइज, तो वही 10 आपके कंसीडर किया जाएगा। अदर 2 अगर आपके करेक्ट भी होगा तो भी उसे कंसीडर नहीं किया जाएगा, इसलिए जो क्वेश्चन आता है वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। केमिस्ट्री के अंदर सेम है, सेक्शन ए में 35 आ जाएगा, सेक्शन बी के अंदर आपका 15 आ जाएगा, बॉटनी के अंदर सेक्शन ए के अंदर 35 आ जाएगा और सेक्शन बी में आपका 15 आ जाएगा। सेम जूलॉजी का भी है, सेक्शन ए में 35 है, सेक्शन बी के अंदर 15, टोटल 720 का आपको क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा। करेक्ट ऑप्शन अगर आप देते हो तो आपको 4 मार्क मिल जाएगा, इनकरेक्ट देते हो तो आपका -1 हो जाएगा। अगर आंसर नहीं करते हो तो आपको यहाँ पर कोई भी मार्क नहीं दिया जाएगा। इसे आप यहाँ पर एक बार पढ़ सकते हो, वही इन्होंने फिर से मेंशन किया है। सेक्शन ए के लिए अगर करेक्ट देते तो आपको 4 मार्क मिल जाएगा, इनकरेक्ट देते तो -1 हो जाएगा। अगर आंसर नहीं करते हो तो कोई भी मार्क आपका यहाँ पर ना दिया जाएगा, ना कट किया जाएगा। देखिए अगर आप एक से ज़्यादा ऑप्शन अगर सेलेक्ट करते हो तो फिर यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया है कि इफ़ मोर देन 1 इज फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ओनली इफ यू हैव मार्क एनी वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए इन्होंने अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर ऐसे ऑप्शन बनाए, 4 ऑप्शन डाले थे, लेकिन 4 ऑप्शन के अंदर आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन डाले थे, लेकिन यहाँ पर थर्ड एंड फोर्थ दोनों करेक्ट आंसर है क्वेश्चन के, और आप दोनों में से कोई भी एक करेक्ट मार्क कर दे तो फिर आपको यहाँ पर 4 मार्क मिल जाएगा, कोई लॉस नहीं हो जाएगा। इफ ऑल ऑप्शन आर फाउंड करेक्ट देन 4 मार्क जो है ना आपको यहाँ पर अवॉर्डेड किया जाएगा, जिन्होंने क्वेश्चन का अटेंड किया था। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन बनाया है, क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ पर इन्होंने 4 देके रखा है, लेकिन 4 के 4 आंसर अगर करेक्ट ही आ जाएंगे तो फिर आपको यहाँ पर हर बच्चे को जिन्होंने कि क्वेश्चन सॉल्व किया था उनको 4 मार्क यहाँ पर कंपलसरी दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं किया था तो फिर आपको यहाँ पर कोई मार्क नहीं दिया जाएगा। तो इसे भी आप एक बार पढ़ सकते हो। देखिए उसके बाद इन्होंने वही मेंशन किया है कि ड्रॉप करते हो क्वेश्चन, लेकिन कोई क्वेश्चन अगर करेक्ट और क्वेश्चन फाउंड होता है रॉन्ग तो फिर आपको यहाँ पर 4+ मार्क मिल जाएगा, जो कि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मिल गया था बच्चों को। सेक्शन बी का इन्होंने वही मेंशन किया है कि सेक्शन बी के अंदर 15 क्वेश्चन मिल जाएगा, उसमें से 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और जो फर्स्ट 10 सॉल्व करोगे वही आपको यहाँ पर
कंसिडर किया जाएगा। देखिए यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर करेक्ट देते तो 4 मिल जाएगा, अगर आप इनकरेक्ट देते तो -1 हो जाएगा, अगर अनमार्क करते तो आपको 0 मिल जाएगा। वही सेम इन्होंने यहाँ पर जो ऊपर किया था ना ए के अंदर, तो वही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। मोड ऑफ एग्जाम की बात करें तो पेन एंड पेपर के ऊपर आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। OMR शीट एंड बॉल पॉइंट पेन आपको यहाँ पर यूज करना है, जो कि एग्जाम के अंदर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आपको लेके जाने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम की बात करें टेस्ट की तो 3 आवर्स 20 मिनट आपको देखने को मिल जाएगा। PW कैंडिडेट्स के हिसाब से आपको यहाँ पर टाइम देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए मीडियम की बात करें तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन पेपर का मीडियम जो है ना आपको यहाँ पर आसामी, बंगाली, हिंदी, इंग्लिश व गुजराती, मराठी, मलयालम, बहुत सारी लैंग्वेज में अंदर जवरपास क्वेश्चन पेपर जो है ना आपको यहाँ पर 13 यानी कि 13 लैंग्वेज के अंदर देखने को मिल जाएगा। नीचे इन्होंने यहाँ पर पूरा दे के रखा है, तो इसे आप पढ़ सकते हो। देखिए इन्होंने और एक बात मेंशन किया है कि मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो है ना आप यहाँ पर चूज कर सकते हो केयरफुली एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, क्योंकि आपको यहाँ पर एक बार ही चूज करने का चांस मिल जाएगा, फिर आप यहाँ पर इसे एडिट नहीं कर सकते हो। अगर आपने इंग्लिश चूज किया तो फिर आपको इंग्लिश के अंदर ही पेपर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पर हिंदी या फिर बायलैंग्वेज के अंदर चूज करते हो तो फिर आपको हिंदी एंड इंग्लिश के अंदर मिल जाएगा। अगर आप रेसिडेंट लैंग्वेज में चूज करते हो तो फिर आपको इंग्लिश भी मिल जाएगा और आपका जो रेसिडेंटल लैंग्वेज होता है ना उसके अंदर ही मिल जाएगा। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने दे रखा है कि जैसे आप यहाँ पर तमिल चूज करते हो तो फिर आपको तमिल प्लस इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएगा, यानी कि क्वेश्चन पेपर के ऊपर आपको तमिल में भी क्वेश्चन हो जाएगा और फिर इंग्लिश के अंदर भी हो जाएगा। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट से आते हो, आप मराठी चूज करते हो तो फिर आपको मराठी में भी मिल जाएगा और साथ ही साथ क्वेश्चन नीचे इंग्लिश के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। तो वही इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है, जो कि आपको यहाँ पर देखिए ऑल एग्जाम इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है आपको हर एक सेंटर के अंदर देखने को मिल जाएगा। इंग्लिश हिंदी भी आपको पूरे के पूरे मिल जाएगा ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो आपको यहाँ पर अपनी आसामी लैंग्वेज लेना चाहिए तो आसाम के अंदर आपको ये मिल जाएगा, बंगाली का आपको बंगाली के अंदर मिल जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। तो इन्होंने यहाँ पर देख के रखा है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, इस बात का ध्यान रहे। जैसे कि मराठी की बात करें तो आपको एग्जामिनेशन इन महाराष्ट्र के अंदर आपको मराठी प्लस इंग्लिश दोनों के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाएगा, साथ ही साथ हिंदी का भी आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। देखिए सिटीज़ की बात करें तो यहाँ पर आप नीट यूजी 2023 का एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर फिल करोगे तो आप यहाँ पर 4 कॉन्स्टिट्यूएंट सिटी डाल सकते हो और आपको जो सिटी है ना परमानेंट एड्रेस, फिर आपका जो एड्रेस होता है ना स्टेट एड्रेस, उसके अकॉर्डिंग आपके नियर बाय का ही सिटी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप महाराष्ट्र से हो लेकिन आप अभी कर्नाटक में स्टे कर रहे हो तो आप यहाँ पर कर्नाटक के नियर बाय स्टेट सेलेक्ट करके आपके वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट है ना तो वहाँ पर आप अपना सिटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको दिया जाएगा। देखिए अभी हम बात करें अगर यहाँ पर एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन फॉर MBBS BDS कोर्स के लिए, तो आपको यहाँ पर 17 साल आपका कंप्लीट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और आप यहाँ पर बॉर्न बिफोर या फिर ऑन डेट 31/12/2020 2007 के आसपास होने चाहिए जनरल कैटेगरी, या फिर आप अगर रिजर्व कैटेगरी में भी आते हो तो, और आपका एडमिशन के टाइम 17 साल कंप्लीट होना चाहिए। अगर अपर एज लिमिट की बात करें तो देयर इज नो अपर एज लिमिट, आपको अपर एज लिमिट कोई भी नहीं है। इंडियन सिटीजन जो OCI स्टूडेंट होते हैं ना वो भी यहाँ पर बिल्कुल दे सकते हैं। नीट यूजी का एग्जाम आपको यहाँ पर क्वालिफाई करना होगा, इस बात का ध्यान रहे। अगर बात करें हम यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के लिए, देखिए ये जो आपका कोड है ना तो ये कोड आपको सिंपल एक बात ध्यान रखनी है। देखिए जो बच्चा अभी 12th क्लास में पढ़ाई कर रहे हैं ना उनको 01 कोड यूज करना है, जो बच्चे ड्रॉपर है उनको आपको 02 कोड यूज करना है। ज़्यादा इसको रीड मत कीजिए, कन्फ्यूजन में मत जाइए, आपका ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम बच्चों का कन्फ्यूजन यही खत्म हो जाएगा। जहाँ एक तो बच्चे ड्रॉपर हो गए तो 02 यूज करेंगे, अगर बच्चे फ्रेश है तो यहाँ पर 01 यूज करेंगे, इस बात का ध्यान रहे। अगर आप BMS BHMS भी कर रहे हैं ना तो भी आप यहाँ पर 02 का कोड जो है यूज कर सकते हो। आपको उनको बताने की जरूरत नहीं कि हम BMS BHMS कर रहे हो तो अलग कोड मत यूज कीजिए, यहाँ पर 02 कोड जो है अपना यूज कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट नहीं हो जाएगा। और इसके बारे में हम पूरा लास्ट में भी मैं आपको थोड़ा जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, क्योंकि नीचे इन्होंने यहाँ पर मेंशन भी किया है कि कौन सी क्लास वाला बच्चा कौन सा कोड यूज करेगा, और वहाँ पर थोड़ा सिंपल फॉर्म में आपको दिया हुआ मिल जाएगा। देखिए अगर बात करें हम कि 12th क्लास के अंदर कितना स्कोर होना चाहिए, देखिए फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर आपको 50% होना चाहिए। अगर वही बात करें रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे जो कि SC ST OBC में आते हैं तो उनको मिनिमम फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के अंदर बात करें तो 40% मार्क आपका होना चाहिए, तीनों को मिलाकर वही 50% मार्क होना चाहिए अनरिजर्व। एंड जो जनरल EWS के बच्चे उनके लिए PWD में आते हो तो आपका यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अंदर 40 इंस्टेड ऑफ 50 होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए नीचे जो कि ऊपर का क्राइटेरिया मैंने अभी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए मेंशन किया ना, अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपका 40 होना चाहिए, अगर आप ओपन EWS में आते हो तो आपका 50 होना चाहिए, PW वाले बच्चे को 40-50 होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। तो वही सेम रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना 12th क्लास के PCB का, तो वही आपका क्वालिफाइंग जो क्राइटेरिया है ना MBBS कोर्स के लिए, अगर आप एम्स जिपमर में जाओगे तो भी सेम रहेगा, इस बात का ध्यान रहे। यहाँ पर इन्होंने साफ साफ मेंशन किया है कि एम्स जिपमर या फिर कहीं भी एडमिशन लेते हो तो जो इन्होंने यहाँ पर ऊपर मेंशन किया है ना, अभी मैंने आपके साथ बोल दिया था ये वाला, तो ये वाला यही आपके साथ यहाँ पर लागू हो जाएगा, इससे अदर कोई भी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया नहीं है, इस बात का थोड़ा ध्यान रहे। इन्होंने यहाँ पर नीचे एक मेंशन किया है कि इन अदर केसेस स्टेट काउंसलिंग के लिए भी आपको यही जो है एलिजिबिलिटी रहेगा, इसके अकॉर्डिंग अदर एलिजिबिलिटी कोई भी नहीं रहेगा, सेम एलिजिबिलिटी आपको स्टेट काउंसलिंग के लिए भी रहेगा, कोई चेंज इसके अंदर भी आपको देखने को नहीं मिल जाएगा।
उसके बाद देखिए कुछ पॉइंट इन्होंने मेंशन किया है कि जो आप मैथमेटिक्स के बच्चे हैं ना, तो आपका यहाँ पर मैथमेटिक्स का स्कोर जो है कैलकुलेट नहीं किया जाएगा, वैसा भी कुछ इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ आपको देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए नीचे अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो उसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो। बस आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना चाहिए। देखिए यह जो काउंसलिंग का जो है ना BDS MBBS कोर्स के लिए, तो ये अभी आपके काम का नहीं है। आपको ये जब आपका एग्जाम हो जाएगा, स्कोर आ जाएगा, जब आप एडमिशन के लिए जाओगे, तब आपको ये फिर से एक बार पढ़ना है। तो आप अभी इसे हम स्किप करके आगे चल सकते हैं, और जब आपका एग्जाम हो जाएगा तब ये पूरा काउंसलिंग का इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ विथ डिटेल एक्सप्लेन करके पूरा का पूरा शेयर करूँगा। पूरी की पूरी काउंसलिंग हम आपके यहाँ पर कितना सीट रिजर्वेशन होता है, कट ऑफ कितना जाता है उसके बारे में, और जनरली मैंने कुछ वीडियो भी डाल के रखा है चैनल के ऊपर, तो वहाँ पर भी आप उसे चेक कर सकते हो। लेकिन अभी आपके काम की कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है, इस बात को आप थोड़ा समझ लीजिए। देखो इसके बाद इन्होंने फिर से डॉक्यूमेंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे के रखा है कि जो स्कैन करोगे आप यहाँ पर, तो आपका JPG या फिर PDF फॉर्मेट के आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, साइज इन्होंने फिर से दे के रखा है। पोस्ट कार्ड फोटोग्राफ भी होना चाहिए। यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कि आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ निकाल के डालना है, क्योंकि साइज के बारे में हमने अभी भी बात किया हुआ है। उसके बाद देखिए इन्होंने वही डॉक्यूमेंट है कि लेफ्ट एंड राइट थंब का इंप्रेशन कितना है, PWD कितना है, सिटीजन कितना डालना है आपको, उसके बारे में इन्होंने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे के रखा है। उसके बाद देखिए जो भी स्टूडेंट बिफोर सबमिट एप्लीकेशन ऑनलाइन फॉर्म, आपको एलिजिबिलिटी अपीयरेंस टेस्ट चेक करना है, आपको रिक्वायर्ड करना है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को एक बार फिर से पढ़ लेना है, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए कैंडिडेट शुड कंप्लीट करस्पॉन्डिंग एंड परमानेंट एड्रेस विद द पिन कोड, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर के साथ आपको पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करना है। तो ये वाला भी इन्फॉर्मेशन नीचे आपको है, लेकिन यहाँ पर आपको रीड क्या करना है, देखिए द कैंडिडेट्स हु हैव पास शुड फिल कोड 0207। अगर आपने क्लास 12th पास आउट किया तो आप यहाँ पर 02 कोड डाल सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर अभी 12th क्लास के अंदर हो, 2024 के अंदर आप यहाँ पर क्लास 12 के अंदर हो, तो आप यहाँ पर क्वालिफाइंग कोड 01 डालना है, इस बात का ध्यान रहे। वही बोल दिया मैंने कि अगर आप यहाँ पर 12th क्लास का एग्जाम दे रहे हो तो आपको 01 कोड डालना है। अगर आपने 12th क्लास पास आउट किया है, ड्रॉप वगैरह किया है, तो आप यहाँ पर 02 कोड डालना है। 02 से लेकर 07 डाल सकते हो, लेकिन आप यहाँ पर 02 डाल दीजिए, क्योंकि BMS BHMS भी अगर कर रहे हो तो आप यहाँ पर 02 डाल दोगे तो कोई प्रॉब्लम आपके साथ यहाँ पर क्रिएट नहीं हो जाएगा। और फिर आपके यहाँ पर जो कन्फर्मेशन पेज वगैरह होता है ना, तो NTA को सेंड करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ मिल जाएगा। और जो भी यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के जो बच्चे हैं ना, यहाँ पर अपना सेल्फ डिक्लेरेशन फिल करके 15% ऑल इंडिया कोटा की सीट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी काउंसलिंग का पार्ट हुआ, तो उसको हम बाद में आपके साथ एक वीडियो बनाकर शेयर करेंगे, उसके लिए भी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से डॉक्यूमेंट के बारे में इन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन दे के रखा है, तो इसे आपको मैंने अभी एक बार आपके साथ शेयर किया था, लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ न्यू रूल्स है, उसे आप पढ़ सकते हो। देखिए जैसे कि जो आपका इन्होंने यहाँ पर मैंने आपको वो भी रूल बता दिया था कि जैसे आपका देखिए पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ है, आप यहाँ पर 6 से 8 लिख के रखिए, 4x6 के अकॉर्डिंग आपको बनाना है। और आपका जो यहाँ पर इन्होंने जैसे कि देखिए नीचे सिग्नेचर के अंदर बोल दिया है कि आपका जो सिग्नेचर है ना, वो आपका यहाँ पर सिग्नेचर होता है ना, ब्लैक पेन से आपको व्हाइट पेपर के ऊपर अपलोड करना है। और आपका जो सिग्नेचर आप अपलोड करोगे ना, तो आपका रनिंग हैंडराइटिंग के अंदर होना चाहिए, कोई भी कैपिटल लेटर के अंदर नहीं होना चाहिए। तो ये वही सेम फिर से इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। फीस पेमेंट के बारे में भी मैंने आपके साथ बात किया था, आप यहाँ पर UPI वगैरह किसी के थ्रू यहाँ पर फीस जो है पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पर आपको चेक करना है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, जैसे एलिजिबिलिटी हुआ, जेंडर हुआ, आपका मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर हो, या फिर आपका कैटेगरी हुआ, जनरल हो, OBC हो, नॉन क्रिमिनल हो, तो आपको यहाँ पर अच्छे से मार्क करना है। अगर आप PWD में आते हो तो आप यहाँ पर अच्छे से फिल कर लीजिए उसके बाद, और कन्फर्मेशन आप एक बार अपना खुद चेक कर लीजिए। इन्होंने मेंशन किया हुआ आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आपको कि इन्फॉर्मेशन क्या क्या फिल करना है एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर। सबसे पहले देखिए रजिस्ट्रेशन पेज के अंदर आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है, जो कि आपका बच्चे का नेम डालना है, आपका फादर का नेम डालना है, मदर का नेम फिल करना है, कैंडिडेट्स का डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है, नेशनलिटी आपको फिल करना है, आइडेंटिटी टाइप देना है, आपको यहाँ पर आइडेंटिटी नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको प्रेजेंट एड्रेस यानी कि जो आपका अभी रहते हो वो एड्रेस डालना है, लोकेलिटी सिटी या फिर टाउन डाल दीजिए, कंट्री आपको स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट डालना है, पिन कोड भी देना है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, अल्टरनेट मोबाइल नंबर। और ये जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर होता है ना आपका, तो इसे आप यहाँ पर ऑप्शनल के रूप में रख सकते हो, अगर नहीं है तो भी आपको चलेगा, अगर होगा तो भी डाल सकते हो, लेकिन अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल दीजिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आपका जो आपने मोबाइल नंबर यूज किया वो अगर नहीं होगा तो फिर अल्टरनेट मोबाइल नंबर के साथ आपको इन्फॉर्मेशन मिलने का चांस बन जाएगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, फिर
परमानेंट एड्रेस डालना है तो आप दोनों को सेम भी कर सकते हो, उसके अंदर भी आपको वही इन्फॉर्मेशन डालनी है, एड्रेस, लोकेलिटी, सिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, आपका एक पासवर्ड चूज करना है, पासवर्ड, उसके बाद कंफर्म पासवर्ड, सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर कीजिए, सिक्योरिटी पिन डाल दीजिए, आपका पासवर्ड बन जाएगा और उसी पासवर्ड को फिर से लॉगिन करने, फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगा। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन फॉर्म के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड मिल जाएगा, उसे लॉगिन करेगा, फिर आप पूरा इन्फॉर्मेशन फिल करोगे, फिर आप यहाँ पर अपना एक पासवर्ड बनाओगे और इसी पासवर्ड आईडी से आप फिर अपना एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करोगे और फिर आप यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर अपनी जो भी पर्सनल डिटेल है आपको यहाँ पर ऑटो फिल मिल जाएगी, जो कि आपका कैंडिडेट नेम हो जाएगा, जो भी आपने फिल किया था, डेट ऑफ बर्थ हो गया था, जेंडर हो गया था, या फिर आपका जो फादर गार्डियन नेम है, मदर का नेम है, नेशनलिटी है, ये पूरा का पूरा आपका यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपको 12th या फिर पास हो चुके तो उसका इन्फॉर्मेशन फिल करना है। उसके बाद आपको कैटेगरी जो है चूज करनी है। उसके बाद पीडब्ल्यूडी कोटा अगर आप आते हो तो वहाँ पर आपको देना है, तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर सकते हो। टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ क्या है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर रूल्स है ना वो चाहिए, आपका परसेंटेज आपका कितना होना चाहिए, आप यहाँ पर डायबिटीज़ हो या नहीं उसे चूज कर दीजिए। कंट्री ऑफ रेसिडेंट चूज करना है आपको। फिर यहाँ पर गर्ल कैंडिडेट जो है ना, ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, उसके लिए भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको नीचे यहाँ पर पैलेस ऑफ रेसिडेंट सेलेक्ट करना है। बिलोंग्स टू द माइनॉरिटी से आते हो तो आपको माइनॉरिटी सेलेक्ट करनी है। रिलीजियस ऑफ माइनॉरिटी देना पड़ेगा। मोड ऑफ प्रिपरेशन भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि आपने क्लासेस की किया था, ऑफलाइन किया था या फिर सेल्फ स्टडी से किया था, तो वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस ये इन्फॉर्मेशन आपको साथ रखनी है। एक बार इसे आप पूरा अपने नोटबुक के अंदर लिख भी सकते हो कि क्या क्या वहाँ पर आपको फिल करना है। डू यू इंस्टेड ऑटर ड्रेस कंट्री, ये भी आपको यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। अप्लाई फॉर प्रीफिल्ड क्वेश्चन पेपर का मीडियम आपको चूज करना है। देखिए एग्जाम का स्टेट आपको 2 बार चांस मिल जाएगा। आप यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आप अभी महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट हो तो आप यहाँ पर 1 नंबर पे महाराष्ट्र स्टेट सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन आपके पेरेंट अगर कर्नाटका में है तो आप यहाँ पर कर्नाटका को भी सेकंड ऑप्शन रख सकते हो, क्योंकि आप जहाँ पर भी रहोगे उस डेट के आसपास तो वहाँ पर आप अपना एग्जाम जो उसी स्टेट के अंदर दे सकते हो। या फिर अगर आप यहाँ पर एक ही स्टेट के अंदर रहते हो तो आप यहाँ पर उसे एक बार ही चूज कर सकते हो, तो आप यहाँ पर 4 चांस मिल जाएगा। एग्जाम स्टेट सिटी चॉइस आप यहाँ पर 1 दे सकते हो, सिटी चॉइस 2 भी दे सकते हो, सिटी चॉइस 3 भी दे सकते हो और सिटी चॉइस आप यहाँ पर 4 भी देख सकते हो। आप महाराष्ट्र करोगे तो फिर आप यहाँ पर 4 सिटी का डाल दीजिए। जो सिटी आपको सबसे पहले चाहिए उसे आप नंबर 1 पे डालिए, क्योंकि जो आप नंबर 1 पे डालते हो ना वही आपको अलॉटमेंट हो जाता है। इस बात का ध्यान रहे। मान लीजिए कि अभी आप बीड़ सिटी में हो तो आप बीड़ को 1 के ऊपर डालिए, क्योंकि आपको वहाँ पर सेंटर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप बीड़ के हो लेकिन आप पुणे में रहते हो तो फिर आप पुणे को फर्स्ट नंबर के ऊपर डालिए, क्योंकि आपको पुणे अलॉटमेंट होने का ज़्यादा चांस बन जाएगा। और पुणे के नियर बाय जो भी आता है तो उसे आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर के ऊपर डाल सकते हो। इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर 10th क्लास का इन्फॉर्मेशन देना है। आप अगर पास स्टेटस पास हो तो पास देना है। आप ईयर ऑफ पासिंग आपने कब पास किया वो डालना है। आपको क्वालिफाइंग एग्जाम आपने किस तरह से पास किया है, जो कि क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, जैसे कि महाराष्ट्र के लिए आपको SSC डालना पड़ेगा 10th के लिए। उसके बाद देखिए आपका जो एड्रेस है फिर पैलेस होता है ना वो डालना पड़ेगा। टाइप ऑफ स्कूल आपको गवर्नमेंट है, नॉन गवर्नमेंट है, वो डालना पड़ेगा। उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट भी डालना पड़ेगा। आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट भी डालना पड़ेगा। स्कूल का बोर्ड, जैसे कि मैंने अभी SSC बोल दिया ना, तो महाराष्ट्र स्टेट में SSC बोर्ड होता है। उसके बाद रिजल्ट का मोड डालना पड़ेगा। मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट आपको जितना मिला है वो डालना पड़ेगा। उसके बाद देखिए CGPA ऑप्टेन डालना है यहाँ पर आपको, CGPA डालना है। उसके बाद टोटल मार्क्स आपको डालना है, ऑप्टेन मार्क्स डालना है। यहाँ पर आपका मार्क परसेंटेज यहाँ पर आपका अपने आप आ जाएगा, फिर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद देखिए आपको रोल नंबर भी डालना है, कॉलेज का नेम एंड एड्रेस भी डालना है, कॉलेज का जो पिन कोड है ना वो भी आपको फिल करना है। मार्कशीट के ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आपको 11th क्लास की कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है कि पास हुए या नहीं हुए, ईयर ऑफ पासिंग आपने कब दिया था या फिर अपीयर कब किया है, क्वालिफाइंग एग्जाम डालना है, पैलेस ऑफ स्कूल डालना है, टाइप ऑफ स्कूल डालना है, वही क्वालिफिकेशन एग्जाम स्टेट डालना है कि आपने महाराष्ट्र से किया है, कर्नाटक से किया है। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर फिल करना है, स्कूल बोर्ड डालना है, रिजल्ट मोड डालना है, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट डालना है, फिर आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स भी फिल करना है, ऑप्टेन मार्क भी फिल करना है और आपका परसेंटेज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। रोल नंबर भी आपको डालना है, कॉलेज का एड्रेस भी डालना है, कॉलेज का पिन कोड भी आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद देखिए 93 पॉइंट इन्होंने यहाँ पर एजुकेशनल डिटेल्स के बारे में मेंशन किया है, तो आप यहाँ पर एग्जाम स्टेट जो है ना सिटी चॉइस दे सकते हो। आप यहाँ पर 4 सिटी दे सकते हो। उसके बाद देखिए पास स्टेटस आपको देना है, ईयर ऑफ पासिंग आपको देना है, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, पैलेस ऑफ स्कूलिंग आपको यहाँ पर फिर से एजुकेशनल डिटेल के अंदर डालना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर 12th क्लास की कुछ इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। सेम वही टाइप ऑफ स्कूल डालना पड़ेगा, जो कि क्वालिफाई एग्जामिनेशन स्टेट है आपका वो डालना पड़ेगा, जिस स्टेट से पास आउट किया वही स्टेट, डिस्ट्रिक्ट डालना पड़ेगा, स्कूल बोर्ड है, रिजल्ट मोड है, मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट जो भी आपका टोटल मार्क्स है, ऑप्टेन मार्क्स कितना था, मार्क परसेंटेज आपका कितना आया, उसके बाद रोल नंबर, उसके बाद आपका एड्रेस डालना है, स्कूल एंड कॉलेज का पिन कोड डालना है, पैलेस ऑफ बर्थ। देखिए उसके बाद आपको यहाँ पर एडिशनल डिटेल्स क्या फिल करनी है कि आपका
पैलेस ऑफ बर्थ क्या है, आपका स्टेट क्या है, आपका डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये डालना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर पेरेंट्स के रिगार्डिंग भी कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। पेरेंट्स के इन्फॉर्मेशन, पेरेंट जो है ना आपके फादर, तो उनका क्वालिफिकेशन, उनका ऑक्यूपेशन क्या करते हैं, उनका इनकम है, उनका मदर क्वालिफिकेशन है, मदर का ऑक्यूपेशन है, मदर की एनुअल इनकम है, और इसके लिए भी कोड है कुछ, तो भी कोड मैं आपके साथ शेयर करूँगा। गार्डियंस क्वालिफिकेशन, गार्डियंस ऑक्यूपेशन, यहाँ पर गार्डियंस एनुअल इनकम भी डाल सकते हो। देखिए उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है फॉर्म के अंदर, तो आपके यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है फॉर्म के अंदर, तो आपको सबसे पहले पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ डालना है, पोस्ट कार्ड साइज का फोटोग्राफ डालना है, लेफ्ट एंड राइट हैंड का जो फिंगर्स है, थंब इंप्रेशन है, यही डालना है, सिग्नेचर डालना है, कास्ट डालना है। उसके बाद देखिए कास्ट आपको यहाँ पर अपलोड करना है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद पर्सन विथ डिसेबिलिटी जो है ना पीडब्ल्यूडी, वो आपको डालना है, और सिटीजन जो डॉक्यूमेंट होता है ना वो डालना है। लेकिन ये जो है आपके यहाँ पर एप्लीकेबल हो गए तो भी आपको अपलोड करना है, अगर नहीं हो तो आपको ज़्यादा इसके बारे में सोचना नहीं है, इस बात का ध्यान रहे। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर फिल करनी है, और जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करके पेमेंट करोगे ना तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए ड्रेस कोड वगैरह होता है ना, तो वो मैं आपको नेक्स्ट मतलब जब भी आपको एग्जाम के नियर बाय 1-2 दिन पहले मैं आपको पूरा इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि आपको कौन सा ड्रेस पहनकर एग्जाम के अंदर जाना है, उसके बारे में मैं आपको पूरा शेयर करूँगा। देखिए अभी हम बात करेंगे नीचे कि आपको यहाँ पर कोड कौन सा डालना है, एजुकेशन के लिए कौन सा है, आपका इनकम के लिए कौन सा है, और फिर लाइव फॉर्म किस तरह से फिल करते हैं ना उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन जनरली आपको पहले कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन इनके मालूम होने चाहिए, इसलिए मैंने जो एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन पहले आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो कि आपको यहाँ पर मालूम होगा तो फिर आपका कोई मिस्टेक नहीं बन जाएगा, क्योंकि आपको कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन 10th क्लास की 12th क्लास की मालूम होनी चाहिए ना, वो आपके पास होनी चाहिए, इस बात का थोड़ा ध्यान रहे। उसके बाद देखिए सिलेबस भी इन्होंने यहाँ पर मेंशन दे रखा है, तो आप इसको भी एक बार पढ़ सकते हो कि एग्जाम के लिए क्या क्या सिलेबस आपके आएगा, और इससे आउट ऑफ क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा, इस बात को थोड़ा समझ लीजिए। 1-2 क्वेश्चन अगर जाएगी तो रैंक डिसाइड के लिए होते हैं, इस बात का ध्यान रहे। अगर लेकिन आप जनरली एक गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट कर रहे हो तो आप यहाँ पर सिर्फ एनसीईआरटी के अंदर जो भी इन्होंने यहाँ पर सिलेबस दे के रखा है ना, तो इतना सिलेबस आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ पर सेंटर के पूरे नेम देखने को मिल जाएगा कि किस स्टेट के अंदर कौन कौन से सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा, तो उस हिसाब से आप यहाँ पर अपने 4 सेंटर जो एग्जाम के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। और जो फर्स्ट या सेकंड नंबर का होता है ना, वहाँ से आपको मैक्सिमम चांस बन जाता है, 99% तो चांस आपको फर्स्ट नंबर का ही अलॉट हो जाएगा, लेकिन कई बार सेकंड नंबर का भी कई बच्चे को एक्सेप्शन रूप में आपको देखने को मिल सकता है। तो आप यहाँ पर फर्स्ट एंड सेकंड नंबर के ऊपर आप डाल दीजिए। देखिए उसके बाद आपको यहाँ पर पीडब्ल्यूडी का कितना होना चाहिए ना, इसे आप एक बार पढ़ सकते हो कि पीडब्ल्यूडी के लिए आपको क्या क्या डिसेबिलिटीज होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपकी डिसेबिलिटी लोकोमेट्री है तो फिर आपको यहाँ पर लेस देन 40% होना चाहिए, अगर मोर देन 80% है तो आप यहाँ पर नॉन एलिजिबल हो, इस बात का ध्यान रखो। तो इसे आप एक बार पढ़ सकते हो अगर आप पीडब्ल्यूडी में आए हो तो। देखिए उसके बाद ब्लाइंडनेस के लिए लेस देन आपका 40 होना चाहिए, अगर इक्वल या फिर मोर देन 40 है तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो। उसके बाद हियरिंग के लिए भी आपका लेस देन 40 होना चाहिए, अगर आप इक्वल या मोर हो तो आपको यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल नहीं रखा जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। तो आप इसे एक बार पढ़ सकते हो हल्के हाथ से, आपको ये इजीली यहाँ पर समझ में आ जाएगा, कोई उसके अंदर आपको डिफिकल्टी नहीं है। देखिए पीडब्ल्यूडी के लिए बनाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ सेंटर है, तो इनके थ्रू आप अपना पीडब्ल्यूडी है यहाँ पर वेरीफाई करके ला सकते हो। न्यू दिल्ली के अंदर देखने को मिल जाएगा वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज, उसके बाद मुंबई के अंदर ऑल इंडिया फिजिकल जो AIPMR कॉलेज है वहाँ पर मिल जाएगा, कोलकाता के अंदर भी है, चेन्नई के अंदर भी आपको मद्रास मेडिकल कॉलेज देखने को मिल जाएगा, तो वहाँ से आप अपना वेरीफाई करके ला सकते हो। लगभग आपको 16-17 और ये फॉर्म जो है वहाँ से आपको वेरीफाई करके लाना है, ये भी आप यहाँ पर रख सकते हो। तो इसका भी एक आप यहाँ पर प्रिंट आउट निकाल कर उसे वेरीफाई करके ला सकते हो। देखिए उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपको यहाँ पर देखिए जो कोड की बात कर रहा था ना मैं, तो आपको यहाँ पर अगर लिस्ट ऑफ कोड ऑक्यूपेशन के लिए क्या क्या डालना है, एग्रीकल्चर करते हैं आपके पेरेंट्स तो आपको 1 डालना है, बिजनेस के लिए 2 दिया है, मेडिकल के लिए 3 रखा है, इंजीनियरिंग के लिए 4 है, लॉ प्रैक्टिस के लिए 5 है, यहाँ पर गवर्नमेंट सर्विस 6 आपको मिल जाएगा, पब्लिक सेक्टर सर्विस में 7 आपको फिल करना है। उस हिसाब से देखिए आप यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में आते हो तो 8 डालना है, टीचिंग में 9 डालना है, और जो हाउस वाइफ होते हैं ना उनके लिए 10 आपको यहाँ पर फिल करना है। इनकम की बात करें तो 50,000 से नीचे तो 1 डालना है, 1 लाख के नीचे तो 2 डालना है, 2 लाख के नीचे है तो आपको 3 डालना है, 2 लाख से 5 लाख के बीच में तो 4 डालना है, 5 से 650 के बीच में तो आपको यहाँ पर 5 डालना है, 650 से 8 के बीच में तो 7 डालना है, और उसके अबव है 8 के तो आपको यहाँ पर 7 जो है चॉइस कोड फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर आप जो क्वालिफिकेशन के लिए तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि आप अगर यहाँ पर मेडिसिन ग्रेजुएट हो, BMBBS BMS BHMS तो आपको 7 डालना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अगर यहाँ पर आप 2 भी डाल के चलते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो सकता, तो आप यहाँ पर एक बार इसे रीड कर सकते हो। देखिए यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से भी आपको यहाँ पर दिखने को मिल जाएगा कोड। SC के लिए 1 है, ST के लिए 2 है, OBC के लिए 3 है, जनरल EWS के लिए 4 है, और जनरल के लिए आपको यहाँ पर 5 देखने को मिल जाएगा। तो भी आप इसे एक बार यहाँ पर रीड करके चेक कर सकते हो। देखिए उसके बाद इन्होंने यहाँ पर कुछ मतलब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे रखा है, जो कि ओशियाई के स्टूडेंट है ना या फिर फॉरेन स्टूडेंट है उनके लिए आपको यहाँ पर जो फर्स्ट
फर्स्ट एंड लास्ट पेज होता है ना पासपोर्ट का, उसे आप सिटीजन नेशनलिटी कैंडिडेट्स आप यहाँ पर इशू कर सकते हो और उसे आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया हुआ मिल जाएगा। तो उसे आप यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट पेज का आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, और में भी दिया है तो आप इसे भी यहाँ पर रीड करके इस्तेमाल कर सकते हो। कोई यहाँ पर ज़्यादा आपको डिफिकल्ट नज़र नहीं आ जाएगा। देखिए फिर वही पेमेंट के लिए जो मैंने बोल दिया था ना जीएसटी वगैरह, तो आप यहाँ पर कितना जीएसटी लगेगा तो इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है, इसे आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैक्सिमम 20 से लेकर 40 रुपीज़ के अंदर ही आपको देखने को मिल जाएगा। उससे ज़्यादा कोई एडिशनल चार्ज आपसे कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। देखिए अब हम बात करेंगे कि आपको सीधा लाइव फॉर्म किस तरह से फिल करना है। देखिए आपका स्टेप फर्स्ट क्या रहेगा। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट के अंदर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। फिर आपको इन्फॉर्मेशन फिल करके अपना एक एप्लीकेशन नंबर एंड पासवर्ड आपको मिल जाएगा ना, तो वही एप्लीकेशन एंड नंबर ऑफ पासवर्ड आपको फिर यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। देखिए जो भी आपने एप्लीकेशन नंबर नीट यूजी के लिए आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे हो, अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर आपका लॉगिन बाय एप्लीकेशन नंबर जो कि आपको मिला है वो डालना पड़ेगा, एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड फिल करना पड़ेगा, उसके बाद सिक्योरिटी पिन डालना पड़ेगा और आप यहाँ पर लॉगिन करोगे तो आपका हो जाएगा। अगर आपने बनाया हुआ है तो नहीं बनाया तो फिर आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके आपको पहला एप्लीकेशन एंड पासवर्ड आपको अपने मोबाइल नंबर के ऊपर या फिर मेल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप लॉगिन करते हो तो फिर उसके बाद आपका यहाँ पर पेज ओपन हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पर फिर से बोलेगा कि इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को डाउन करके रीड कर लीजिए, तो आप यहाँ पर बिल्कुल रीड कर सकते हो। आपको फीस के रिगार्डिंग भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि किस कैटेगरी के बच्चों को कितना फीस पे करना है। तो आपको सिंपल है, इसको पूरा यहाँ पर आके टिक मार्क करना है, एग्री के ऊपर कंटिन्यू करना है, पासवर्ड आपको क्रिएट करना है। तो किस तरह से पासवर्ड क्रिएट करना है आपको यहाँ पर पता है कि एक स्टैंडर्ड पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि अदर मतलब एकदम इजी नहीं होना चाहिए, थोड़ा हाई क्वालिटी का होना चाहिए। और जनरली आपको पता है कि पासवर्ड किस तरह से क्रिएट किया जाता है। आपको यहाँ पर पूरा का पूरा आई हैव डाउनलोड एंड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को रीड किया है, ऐसा आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर क्विक सबमिट करके आप यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट जब आप करोगे तब आपके सामने फिर यहाँ पर एक पेज ओपन हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर आई हैव आधार नंबर, आप यहाँ पर मेरे पास आधार नंबर है, इस कोटा के थ्रू भी जाके आप यहाँ पर अपना फॉर्म कंटिन्यू कर सकते हो कि मेरे पास आधार नंबर है, तो उसके थ्रू भी जा सकते हो। डिजी लॉकर होगा उसके अंदर से भी जा सकते हो। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर आगे सबमिट कर सकते हो। देखिए कि यहाँ पर आई हैव आधार नंबर, तो इसके थ्रू आप जा सकते हो। फिर आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना पड़ेगा, ओटीपी जनरेट करना पड़ेगा, ओटीपी आपको मिल जाएगा। तो जब आप यहाँ पर ओटीपी जनरेट करोगे तो फिर आपको जो ओटीपी मिल जाएगा ना, तो वो वाला ओटीपी आपको यहाँ पर फिल करना है। ओटीपी यहाँ पर फिल करने के बाद आप यहाँ पर वैलिड ओटीपी अगर हो जाएगा तो फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है कंटिन्यू कर सकते हो। फिर आपका यहाँ पर 7 स्टेप इन्होंने मेंशन किया है ना, तो फिर आपका यहाँ पर जो है ओटीपी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई करते हो तो फिर आपका यहाँ पर आधार डिटेल जो है ना अपने आप आ जाएगा, आपका नेम आ जाएगा, उसके ऊपर का आधार नंबर अपने आप आ जाएगा क्योंकि आपने वहाँ पर वेरीफाई किया था। आपका डेट ऑफ बर्थ जो है ना आधार के ऊपर जो है ना वही आ जाएगा। उसके बाद आपका लिंक जो है यहाँ पर अगर आप मेल हो फीमेल हो जो भी वहाँ पर मेंशन है आधार के अंदर, तो आपको वहाँ पर साफ साफ देखने को मिल जाएगा। को फिर आपने जो आधार के ऊपर नेम होगा ना अपना यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर पिता का नाम डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने जो माता है ना मदर्स नेम आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपका जो कैंडिडेट्स डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल करनी है, इस बात का ध्यान रहे। पर्सनल डिटेल्स के अंदर अगर आपने आधार डाल दिया तो आपने आप यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए अपना जो लिंग है जेंडर है अभी आ जाएगा। उसके बाद नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको जो है आइडेंटिटी टाइप एंड आइडेंटिटी जो है ना नंबर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर परमानेंट एड्रेस फिल करना है। आपको यहाँ पर परमानेंट जो एड्रेस होता है ना पता आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। उसके बाद देखिए सब लोकेलिटी ऑप्शनल है, अगर आप यहाँ पर फिल करोगे तो भी चलेगा, नहीं करोगे तो भी चलेगा, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा। उसके बाद देखिए लोकेलिटी आपको डालनी है। उसके बाद आपका यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर पिन कोड डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है। कंट्री कोड यहाँ पर 91 आपका बन जाएगा, अपने आप आ जाएगा। तो फिर आप वहाँ पर आगे अपना मोबाइल नंबर फिल कर सकते हो। देखिए मोबाइल नंबर के बाद आपको यहाँ पर कन्फर्मेशन मोबाइल नंबर फिल करना है। देखिए सेकंड इन्होंने पेज नीचे दिया ना, उसके ऊपर आपको क्लियरली यहाँ पर आइडिया आ जाएगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। जैसे कि देखिए यहाँ पर इन्होंने व्यक्तिगत पर्सनल डिटेल दे रखा है, तो आपका यहाँ पर अपने आप आ जाएगा। देखिए उसके बाद आप यहाँ पर डालते हो पूरी इन्फॉर्मेशन, तो उसके बाद आपको यहाँ पर एक पासवर्ड चूज करना है। पासवर्ड आपको क्या डालना है अपने हिसाब से आप यहाँ पर पासवर्ड कुछ भी बना सकते हो, इस बात का ध्यान रहे। आपको यहाँ पर जो सिक्योरिटी ऑप्शन मिल जाएगा ना, तो एक क्वेश्चन का आंसर देना है। आंसर देने के बाद आपको यहाँ पर फिर क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जो नीचे वाला सिक्योरिटी होता है ना आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपका यहाँ पर जो है सेकंड पेज ऑप्शन हो जाएगा। आपने जो भी पर्सनल डिटेल शेयर किया था अपना आप यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए वर्तमान पता जो भी आपने डाल दिया था वो भी यहाँ पर आपको पूरा का पूरा देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए स्थायिक पता भी मिल जाएगा,
आपने जो यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन डाला था ना, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल फ्रेंड, या फिर आपका जो फ्रेंड होता है या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, तो आपका यहाँ पर वो आंसर भी देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आपके यहाँ पर पूछा जाएगा कि जो भी आपने ऊपर मतलब फिल किया है ना, तो जो कि आपका नाम है, आपके जो पिता का नेम है, आपके जो माता का नेम है, जन्मतिथि एंड डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर हुआ, एड्रेस हुआ, मोबाइल नंबर हुआ, ईमेल हुआ, तो आपका पूरा का पूरा अगर करेक्ट है तो आप इसे टिक मार्क करके अपना जो फॉर्म आगे कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैंने जो फिल किया है इसे एक बार रीड कर लीजिए, अगर गलत हो रहा है तो फिर आप यहाँ पर एडिट के ऑप्शन के ऊपर जाके अपना फॉर्म एडिट कर सकते हो। लेकिन एक बार अगर आप यहाँ पर आई एग्री करके इसको सबमिट करोगे तो फिर वो एडिट नहीं होगा, इस बात का थोड़ा ध्यान रहे। तो आप यहाँ पर इसे एडिट कर सकते हो। इन्होंने यही मेंशन किया है कि आपको एडिट करने का फिर से चांस नहीं दिया जाएगा, और बहुत ज़्यादा बार एडिट किया हुआ है इन्होंने, मतलब मेंशन किया हुआ है, इस बात का ध्यान रहे। तो आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करके फाइनल सबमिट करने के पहले एक बार रीड कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर एडिट, अगर कुछ गलत हो चुका है तो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो, नहीं हुआ है तो आप यहाँ पर सबमिट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। फिर से आपसे पूछा जाएगा तो फिर आप यहाँ पर यस करोगे, उसे फाइनल सबमिट करोगे, OTP मिल जाएगा, फिल करोगे तो आपका यहाँ पर फर्स्ट स्टेप यहाँ पर कंप्लीटली हो जाएगा। और फिर आपको यहाँ पर मैसेज आ जाएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और आपका OTP जो है यहाँ पर ईमेल के थ्रू आपको मिल जाएगा। इसलिए आपको मेल जो है यहाँ पर पूरा का पूरा करेक्ट फिल करना है, इस बात का ध्यान रहे और खुद का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद आपका लॉग आउट अपने आप हो जाएगा। फिर आपको वही इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन नंबर डालना है, उसके बाद आपको जो भी आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालना है, सिक्योरिटी पिन डालना है, और उसके बाद लॉगिन करना है, तो आपका फॉर्म कंटिन्यू हो जाएगा। जो भी पासवर्ड आप बनाओगे ना वही पासवर्ड आपको यहाँ पर फिल करना है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है आपका कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पर फीस पेमेंट करना है, और फीस पेमेंट आपका स्टेप 3 जब कंप्लीट हो जाएगा तभी आपका यहाँ पर फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। तो आपने रजिस्ट्रेशन तो अभी कंप्लीट कर लिया, फिर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म आगे कंटिन्यू करना है, और यहाँ पर आपका एप्लीकेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, और एप्लीकेशन नंबर आपका रिजल्ट देखने के लिए भी काम आ जाएगा। इसलिए आपका एप्लीकेशन नंबर आपके पास होना बहुत जरूरी है, और जो भी पासवर्ड आप डालोगे वो भी आपके पास होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। देखिए उसके बाद जब आप यहाँ पर आओगे तो आपको यहाँ पर कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है फिल करना पड़ेगा, आपका परमानेंट एड्रेस डालना है। जैसे आप यहाँ पर आपको सबसे पहले नेम डालना पड़ेगा, एड्रेस जैसे कि आप यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद देखिए लोकेलिटी डालनी पड़ेगी, उसके बाद आपका यहाँ पर सब लोकेलिटी डाल सकते हो, ऑप्शनल है, अगर डाल तो अच्छी बात है, नहीं डालोगे तो भी चलेगा। आपको यहाँ पर कंट्री सेलेक्ट करना है, आपका राज्य स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर है। उसके बाद देखिए जो कि आपका मतलब पिन कोड, मोबाइल नंबर जो भी आपने डाल दिया था अल्टरनेट आप यहाँ पर डाल सकते हो, ऑप्शनल है। उसके बाद देखिए पिन कोड अपना अपने आ जाएगा, आपको यहाँ पर इमरजेंसी मोबाइल नंबर भी डाल सकते हो, आपातकालीन इमरजेंसी मेल ID भी यहाँ पर आप फिल कर सकते हो। उसके बाद देखिए आपका स्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस जो भी आपने डाला था ना वो अपने आप यहाँ पर पूरा का पूरा आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सिंपल है, आपको यहाँ पर अपना कैप्चा फिल करना है, यहाँ पर जो भी दिया है इन्होंने। उसके बाद आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर नेक्स्ट पेज अपने आप आ जाएगा। नेक्स्ट पेज जब अपना ओपन हो जाएगा ना तो देखिए फिर आपको वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पूरी की पूरी फिल की हुई आपको नज़र आ जाएगी। आई एग्री करोगे, सबमिट करोगे तो फिर आपको फिर से नेक्स्ट पेज देखने को मिल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल किया था ना तो आपका जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल है यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा, आपको एक मैसेज आ जाएगा, और फिर यहाँ पर आपको जो है नेक्स्ट पेज देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट पेज के अंदर आपको यहाँ पर फिर आपको चेक करना है कि आपने जो फिल किया है वो पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल किया हुआ। तो फिर देखिए आपको यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण यानी कि पर्सनल डिटेल अभी आपको फिल करना पड़ेगा। पर्सनल डिटेल के अंदर आपको क्या करना है, देखिए आपका जो नेम है आपको यहाँ पर फिल करना है, फिर आ जाएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको पहले से भी देखने को मिल सकता है। उसके बाद देखिए फादर्स नेम होता है आपका, जैसे कि मदर्स नेम हुआ, आपका लिंग हुआ, नेशनलिटी इंडियन हुआ। देखिए यहाँ पर आपका आइडेंटिटी टाइप हुआ, आप यहाँ पर एनी अदर गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ भी आप यहाँ पर ले सकते हो। देखिए उसके बाद आइडेंटिटी नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका जो भी मतलब आपने 12th क्लास या फिर इक्विवेलेंट पास किया था या फिर आप दे रहे हो ना, तो उस स्टेट को आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए आप महाराष्ट्र स्टेट के बच्चे हो, आप SSC बोर्ड के लिए एग्जाम दे रहे हो तो आप यहाँ पर बिंदास महाराष्ट्र सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद देखिए कैटेगरी की बात करें तो आप यहाँ पर जिस कैटेगरी में आते हो, अगर आप जनरल में आते हो तो जनरल कर दीजिए, OBC में आते हो तो OBC कर दीजिए, अगर आप SC ST में आते हो तो अपना SC ST कैटेगरी यहाँ पर कर सकते हो। उसके बाद देखिए आपको डायबिटीज़ है या नहीं ये देखना है, अगर है तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए, क्योंकि अगर आपको डायबिटीज़ है तो फिर आपको एग्जाम में जो बैठने की व्यवस्था होती है ना थोड़ी अलग से किया जाता है, इस बात का ध्यान रहे। इसलिए यहाँ पर हो तो हो कीजिए, नहीं तो नहीं कीजिए, आपको यस करने से या फिर नो करने से कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। पहले से आप रेसिडेंट यहाँ पर आप रूरल में आते हो, सिटी में आते हो तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो।
उसके बाद देखिए आपका जो इनकम है ना, एनुअल इनकम आपका जितना है उतना सेलेक्ट कर सकते हो। मैंने कोड दिया था ना, उसी हिसाब से आप यहाँ पर 1 लाख है, 2 लाख है, 3 लाख के बीच में है, 8 लाख है, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद देखिए आप यहाँ पर माइनॉरिटी में आते हो तो यस कीजिए, नहीं आते हो तो नो कीजिए। मोड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर कोई कोचिंग क्लासेस करें तो उस हिसाब से आप यहाँ पर सेल्फ स्टडी या फिर कोचिंग क्लासेस अपने अपने हिसाब से यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप घर बैठे कर रहे हो तो आप यहाँ पर सेल्फ स्टडी कर सकते हो। अगर आपने क्लासेस ज्वाइन किया तो आप यहाँ पर क्लासेस भी सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए कंट्री ऑफ रेसिडेंट आप इंडिया से हो तो इंडिया कर लीजिए, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद देखिए डू यू इंटेड वेयर कस्टम ड्रेस, आप यहाँ पर बिल्कुल यस कर दीजिए। यहाँ पर आपको कोई ऑर्डर करने की जरूरत नहीं, कैप्चा आपको यहाँ पर फिल करना है। फिर आपको आई एग्री के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप यहाँ पर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। जब सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर आपको यहाँ पर आगे पूछा जाएगा कि देखिए पर्सनल डिटेल आपको पीडब्ल्यूडी के लिए पूछा जाएगा। अगर आप आते हो तो आप यहाँ पर यस कीजिए, नहीं आते हो तो नो कीजिए। उसके बाद अगर नहीं आते हो तो नो कर दीजिए, कैप्चा डाल दीजिए, आई एग्री के ऊपर क्लिक कर दीजिए, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर यहाँ पर क्लिक करके आप कंटिन्यू कर सकते हो। देखिए सिंपल है, नहीं आते हो तो नो करना है आपको, यहाँ पर आते हो तो आपको यस करना है, नहीं आता है इसलिए इस बच्चे ने नो किया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना जो यहाँ पर मेंशन किया हुआ कैप्चा वहाँ पर फिल करना है, आई एग्री करना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर करोगे तो आपको यहाँ पर फिर नेक्स्ट पेज आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा और नेक्स्ट पेज के अंदर आपको यहाँ पर फिर पीडब्ल्यूडी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा, आपको एक देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद आपका नेक्स्ट आपको जो भी एग्जाम डिटेल मांगा जाएगा ना, तो एग्जाम डिटेल आपको यहाँ पर फिल करना है नेक्स्ट पेज के अंदर। सबसे पहले देखिए अप्लाई फॉर, आप किस एग्जाम के लिए अप्लाई करो, नीट के लिए कर रहे हो, अपने आप मिल जाएगा वहाँ पर एक ही ऑप्शन मिल जाएगा, तो ज़्यादा आपको यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद देखिए आप किस मतलब स्टेट का चॉइस आपको देना है, देखिए सेकंड स्टेट का चॉइस भी दे सकते हो आप यहाँ पर। उसके बाद आपके जो पिताजी है उनका ऑक्यूपेशन क्या है वो फिल करना है। उसके बाद ग्रेजुएट क्या है, सेम एम्प्लॉयमेंट है तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। जो कि आपकी मदर है उनके लिए भी, दोनों के लिए भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, जो भी उनका ऑक्यूपेशन है उस हिसाब से आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। हर एक बच्चे का अलग अलग आपको मिल सकता है। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन का मीडियम इंग्लिश में रखना है, तो आप यहाँ पर इंग्लिश कर सकते हो, लेकिन इंग्लिश में रखोगे तो आपको सिर्फ इंग्लिश में मिल जाएगा। अगर आप महाराष्ट्र से आते हो मराठी में करोगे तो आपको इंग्लिश एंड मराठी दोनों मिलेगा। अगर आप हिंदी करोगे तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में मिल जाएगा। तो आपको जो कंफर्टेबल लगता है ना वही आप यहाँ पर डाल दीजिए। इंग्लिश में आपको कंफर्ट है तो आप यहाँ पर इंग्लिश से सिर्फ मंगा सकते हो। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर एग्जाम सिटी देना है, फर्स्ट एग्जाम सिटी आपको सेकंड यहाँ पर फिल करना है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए आपके फादर क्या पढ़ाई किया है वो डालना है। देखिए ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट डाल दीजिए, 12th तक किया है तो 12th डालिए। अगर नॉन एजुकेटेड है तो नॉन एजुकेटेड यहाँ पर डाल सकते हो। मदर के लिए आपको वही डालना है। फिर आपको एक कैप्चा यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, आई एग्री के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर आप आई एग्री के ऊपर भी क्लिक नहीं करते हो तो आपका फॉर्म आगे कंटिन्यू नहीं जाता है, इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो जाके आपका फॉर्म यहाँ पर आगे कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका अगर आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर जाते हो तो फिर आपको यहाँ पर कुछ एजुकेशनल डिटेल्स मांगी जाएंगी, जो कि आपने ऊपर डिस्कस किया था कि 10th 11th क्लास का। तो फिर देखिए 10th क्लास का वही आपको पासिंग स्टेट मांगा जाएगा। अगर आप पास हो चुके हो तो फिर आप यहाँ पर पास सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जाम आप यहाँ पर 10th डाल दीजिए या फिर उसके इक्विवेलेंट आपको आ जाएगा तो उसे सेलेक्ट कर सकते हो। उत्तीर्ण आपने पास कब किया तो उसका ईयर आप यहाँ पर बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हो। देखिए कॉलेज का आप यहाँ पर जो है नेम वगैरह डाल सकते हो, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का डिस्ट्रिक्ट डाल सकते हो। उसके बाद देखिए आपके जो स्कूल कॉलेज का नाम का एड्रेस है वो यहाँ पर फिल कर दीजिए, रोल नंबर डाल दीजिए। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर क्या करना है, पैलेस ऑफ स्कूल डाल दीजिए, वहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन आपने किस स्टेट से किया वो डाल दीजिए, स्कूल का बोर्ड डाल दीजिए, जैसे कि स्टेट महाराष्ट्र स्टेट के लिए एसएससी होता है 10th के लिए। उसके बाद देखिए परिणाम रिजल्ट आप यहाँ पर डाल सकते हो, ये वो आपका 10th के लिए, वही सेम आपको 11th के लिए जो भी इन्फॉर्मेशन 10th के लिए थे ना वही सेम इन्फॉर्मेशन आपको 11th के लिए फिल करना है, आप यहाँ पर देख सकते हो। और 11th के बाद आपको वही सेम इन्फॉर्मेशन आपका 12th क्लास के लिए भी फिल करना है, जो बच्चे की जिन्होंने कि 12th के पास किया है। अब ये 12th क्लास का इन्फॉर्मेशन उन्हीं बच्चे को देखने को मिल जाएगा कि जिन बच्चों ने जो भी कोड वगैरह होता है ना ऊपर, तो वो आपने अगर 12th क्लास में पढ़ाई करो ऐसा सेलेक्ट किया तो फिर आपको यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपका 11th तक ही फॉर्म हो जाएगा। जो बच्चे यहाँ पर ड्रॉपर है उनके लिए यहाँ पर 12th क्लास का भी इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, इस बात का ध्यान रहे। रोल नंबर वगैरह चाहिए तो आपको यहाँ पर मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, इस बात का ध्यान रहे। उसके ऊपर आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा, पासिंग ईयर भी उसके ऊपर होता है। या फिर अगर आप अपेयर कर रहे हो तो आप यहाँ पर अपेयरिंग कर रहे हो तो आप यहाँ पर अपेयर डाल सकते हो, यानी कि सभी बच्चों के लिए यहाँ पर कंपलसरी भी आ जाएगा ना, तो भी आप यहाँ पर अपेयरिंग डाल सकते हो कि मैं इस साल जो एग्जाम दे रहा हूँ। और आप अगर 2024 में दे रहे हो तो 2024 यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, इस बात का थोड़ा ध्यान रहे। फिर आपको वही कैप्चा यहाँ पर इंटर करना है, आपको एग्री के ऊपर क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आगे कंटिन्यू हो जाएगा। देखिए फिर आपका जो एजुकेशनल डिटेल है आपको कुछ इस तरह से यहाँ पर मेंशन आ जाएगा, तो आप इसे एक बार फिर से रीड करके आप यहाँ पर प्रीव्यू कर सकते हो। इसे आप यहाँ पर आई एग्री के ऊपर क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म जो आगे कंटिन्यू कर सकते हो। जब आप यहाँ पर सेव करोगे तो फिर आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल आपका सक्सेसफुली सेव हो गया, तो फिर आपको यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक करना है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आगे कंटिन्यू
हो जाएगा। देखिए जब आप क्वालिफिकेशन पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन फिल करते हो ना, तो आपको यहाँ पर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपसे मांगा जाएगा, जैसे कि क्या आप जुड़वा भाई और ट्विन हो तो आप यहाँ पर येस कर दीजिए, नहीं हो तो आप इसे नो कर सकते हो। देखिए क्या आपने कभी नीट यूजी परीक्षा में शामिल हुए थे, अगर आपने नीट एग्जाम दे रखा था तो आप यहाँ पर येस कर सकते हो। कैप्चा पर फिल करना है, आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट पूरे आगे हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिर्फ वही है कि अगर आप जुड़वा हो तो यस कीजिए, नहीं हो तो नो कीजिए। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया तो आप यहाँ पर नो कर सकते हो। आप यहाँ पर अपना कैप्चा फिल कर सकते हो, आई एग्री के ऊपर क्लिक, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। आपका एप्लीकेशन फॉर्म आगे कंटिन्यू हो जाएगा और आपका डाटा सेव सक्सेसफुली आपको मैसेज आ जाएगा। फिर ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर आपको जो है नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड के लिए आ जाएगा। और आप जब डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो उसके बाद आपको पेमेंट फीस का ऑप्शन मिल जाएगा और फिर फाइनली आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट अपलोड में आपको फोटो डालना है पासपोर्ट साइज़ का, यहाँ पर जेपीजी या फिर उसके फॉर्मेट में डालना है। साइज यहाँ पर मैंने ऊपर आपको मेंशन किया है, तो फिर आप यहाँ पर आपको देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप यहाँ पर फाइल चूज करके आप यहाँ पर अपना अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पर व्यू भी कर सकते हो कि करेक्ट गया है या नहीं गया है। उसके बाद आपको सिग्नेचर डालना है, परमानेंट एड्रेस प्रूफ डालना है, आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड वगैरह भी डाल सकते हो। फोटो आपको यहाँ पर पोस्ट कार्ड साइज का डालना है, लेफ्ट एंड राइट हैंड के फिंगर्स के जो थंब इंप्रेशन डालना है, इस बात का ध्यान रहे। और 10th क्लास का आपको यहाँ पर मार्कशीट डालना है, इस बात का ध्यान रहे, जो कि पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद देखिए पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट यहाँ पर एक एक डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपने सिग्नेचर अपलोड कर लिया तो फिर आपको यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड सक्सेसफुली, फिर ओके के ऊपर करोगे, फिर आप नेक्स्ट यहाँ पर परमानेंट एड्रेस प्रूफ सक्सेसफुली मतलब सेलेक्ट करोगे, तो फिर वो डालने के बाद फिर आपको यहाँ पर अपने आप देखने को मिल जाएगा। फिर वो सक्सेसफुली हो गया तो फिर एक एक डॉक्यूमेंट करके आप यहाँ पर पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। जब आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपना फिर से एक बार ओपन करके भी देख सकते हो कि आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो सक्सेसफुली मतलब वही गया है क्या फिर किसी अदर बच्चे का गया है, तो इसे आप फिर व्यू करके भी देख सकते हो। फिर आपको सिंपल है सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको फिर यहाँ पर अपना पूरा का पूरा जो फॉर्म है ना, तो एप्लीकेशन फॉर्म का रिव्यू देखने को मिल जाएगा। तो आप पूरा का पूरा अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिव्यू देख सकते हो। देखिए और यहाँ पर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म का रिव्यू देखोगे ना, तो फिर उसे आप यहाँ पर फाइनल सबमिट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म आगे कंटिन्यू कर सकते हो। रिव्यू आपको देखना है कि आपने जो फिल किया है, आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है, जो कि आपका पर्सनल डिटेल हुआ, उसके बाद आपने जो भी यहाँ पर एग्जाम सेंटर की डिटेल दिया हुआ है, क्वालिफिकेशन डिटेल फिल किया है, तो पूरा का पूरा करेक्ट है या नहीं, इसको एक बार आप यहाँ पर अपना प्रीव्यू लेके देख सकते हो कि पूरी जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल किया है, जो कि आपने क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का कोड डाला है, 02 डाला है, क्या डाला है, उसके बारे में आप एक बार इसे चेक कर सकते हो। जो भी इन्फॉर्मेशन आपने फिल किया अगर पूरा का पूरा सही होगा तो देखिए मोबाइल वेरीफाई करना है आपको, यहाँ पर क्या डालना है, कंट्री कोड डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, आपको कैप्चा फिल करना है, सेंड ओटीपी करना है। ओटीपी आने के बाद अगर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा, ओटीपी सक्सेसफुली आ जाएगा आपके जो कि मोबाइल नंबर के ऊपर, अगर आपका वो वेरीफाई हो जाएगा तो फिर आपको यहाँ पर 10th क्लास डॉक्यूमेंट भी आपका जो अपलोड हो गया था ना, तो वही इन्फॉर्मेशन फिर से इन्होंने एक मेंशन किया है यहाँ पर, इसको थोड़ा ध्यान रहे। जब आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाएगा तब आपको इस ओके के ऊपर सिंपल सा क्लिक करना है। और जब आप यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके यहाँ पर पूरा जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ना, वो डॉक्यूमेंट अपलोड तक आपका कंप्लीट होता हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए फिर से इन्होंने पेज यहाँ पर ऐड कर लीजिए, तो इसको आप थोड़ा इग्नोर कर दीजिए। देखिए आपका प्रीव्यू कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा और आपका यहाँ पर फाइनल सबमिट के लिए फिर आपको आ जाएगा। तो फिर आपको देना है कि मेरा नाम, जो कि आपका जन्म डेट है, जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है फिल किया हुआ पूरा का पूरा एक्यूरेट है या नहीं, यही आपको देखना है। अगर नहीं है तो फिर आप इसे क्लोज करके फिर से चेकआउट कर सकते हो, लेकिन आपको यहाँ पर फाइनल सबमिट करने के बाद कोई चांस नहीं मिलेगा। तो पूरा अगर आपने फिल किया वो इन्फॉर्मेशन अगर करेक्ट हो तो आप यहाँ पर फाइनल सबमिट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फाइनल सबमिट कर सकते हो। लेकिन आपको फिर से बोल रहा हूँ कि थोड़ा ध्यान दे के पढ़ना है एक बार कि आपने जो फिल किया है वो करेक्ट है या नहीं। अगर हर एक को अंडरलाइन करोगे, आप टिक मार्क करोगे कि मैंने पूरा जो फिल किया है करेक्ट है, तो फिर आप यहाँ पर फाइनल सबमिट कर सकते हो। लेकिन एक बार उसको रीड कर लीजिए कि करेक्ट इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं। आप यहाँ पर फिर उसे फाइनल सबमिट करोगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर फाइनली सबमिट हो जाएगा। ओके के ऊपर क्लिक कर सकते हो। जो भी पेमेंट है आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। देखिए आपको यहाँ पर पेमेंट सेक्शन के अंदर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर नेम अपने आप मिल जाएगा। पे नाउ के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर आपको पेमेंट करने के बहुत ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। जैसे कि आप अगर यहाँ पर SBI से भी पे कर सकते हो, HDFC से पे कर सकते हो, ICICI बैंक से भी पे कर सकते हो, जो कि आपका फीस है। और जो एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा इनका बैंक का जो भी है आपको अदर चार्ज पे करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपको पेमेंट के ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर पेमेंट किसी तरह से भी कर सकते हो, उसमें कोई आपको बड़ी कठिनाई नज़र नहीं आ जाएगा। और जब आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाएगा। और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली जब हो जाएगा तो आपको यहाँ पर साफ साफ नज़र आ जाएगा कि जो आपका पेमेंट है सक्सेस हो जाएगा। और जब आपका पेमेंट का टेस्ट जो है सक्सेस, जब आपका पेमेंट का स्टेटस सक्सेस हो जाएगा तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर 100% जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। इस बात का ध्यान रहे। अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो फिर आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर 100% सक्सेसफुल नहीं होगा। आपको सैंपल देखिए इन्होंने यहाँ पर मेंशन करके रखा है। आपको जो फोटो है ना, तो फोटो आपको
उसके ऊपर आपका नेम डालना है, साथ ही साथ आपने जिस डेट को फोटो निकाला है ना वो डेट भी आपको डालनी है। देखिए यहाँ पर पासपोर्ट एंड फोटोग्राफ दोनों के ऊपर आपको अपना नेम डालना है और नीचे आपका डेट भी डालना है। इस बात का थोड़ा ध्यान रहे, फोटो के ऊपर आपका नेम एंड आपका डेट जो आपने जिस डेट को बनाया है ना वो डेट आपको फिल करना पड़ेगा। इन्होंने यहाँ पर फिल देखिए पोस्ट कार्ड को भी ऊपर मेंशन किया है कि आपको यहाँ पर अपना नेम एंड आपका डेट जो है ना आपने जिस दिन निकाला है ना वो आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा। देखिए फिर आपको यहाँ पर थंब जो है ना क्लियरली विजिबल थंब इंप्रेशन आपको यहाँ पर पूरे के पूरे 10 के 10 उंगलियां इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया, तो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रहे। उसके बाद देखिए सिग्नेचर आपका रनिंग में होना चाहिए, आप यहाँ पर कैपिटल में नहीं बन सकते, यानी कि सिग्नेचर आपका इसी तरह से होना चाहिए। आप यहाँ पर ऐसा देखिए मेरा नाम प्रवीण है तो मैं यहाँ पर PRAVIN तो इसी तरह से मैं यहाँ पर नहीं डाल सकता हूँ। इस बात का ध्यान रहे, ये आपका नहीं माना जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर जिस तरह से अपना सिग्नेचर होता है ना तो इस तरह से कुछ आपका रनिंग हैंड राइटिंग में होना चाहिए, तो वही आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। इस बात का थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए ये इन्फॉर्मेशन वही जो कि मैंने ऊपर आपके साथ शेयर किया था कि एटलीस्ट आपके पास 4 से लेकर 6 आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ होने चाहिए। 4 से लेकर 6 आप यहाँ पर पोस्ट कार्ड अपने पास रखिए और यही आपका सेल्फ डिक्लेरेशन जो है ना देना है जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों के लिए ऑल इंडिया कोटा के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। तो वही रूल इन्होंने यहाँ पर फिर से एक बार आपको मेंशन किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे देखिए इन्होंने यहाँ पर 2-2, 3-3 बार इन्फॉर्मेशन मेंशन किया है ब्राउचर के अंदर, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चे ना बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं और फिर वो मेल वगैरह करते रहते हैं ना उनको NTA को वगैरह, तो फिर उनके वजह से उनका जो है वर्क बढ़ जाता है या फिर बच्चों का लॉस ना हो जाए, इसलिए उन्होंने बार बार चीज़ें मेंशन की है। जितनी बार भी चीज़ें मेंशन की है उतनी बार भी मैंने आपको रिपीट करने की पूरी कोशिश की है। और ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। आई होप अगर कोई डाउट बच जाता है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, फिर व्हाट्सएप के ऊपर मुझे मैसेज कर दीजिए। पर्सनली मैं आपको वहाँ पर पूरी तरह से रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अगर आप महाराष्ट्र स्टेट साथ ही साथ ऑल इंडिया कोटा के थ्रू किसी भी स्टेट में MBBS से लेकर BSc नर्सिंग तक एडमिशन करना चाहते हो तो आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको पूरा काउंसलिंग जो है विथ फ्री में यूट्यूब के ऊपर कराने की पूरी कोशिश करेंगे।